वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके बुक 2 फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शानदार ट्रिक के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से लिया है, लेकिन हमने आपके जो 4 क्वेश्चन के आंसर्स लिए हैं, इनसे आपके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स बना दिए हैं। मात्र 4 आंसर याद करने, 10 याद हो जाएंगे। तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का What lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? जब वो विज्ञान मेले में कुछ भी नहीं जीतता है, ईब्राइट तो क्या शिक्षा प्राप्त करता है? अलग से माइंड पर लोड नहीं लेना है। यहाँ पर बोल कीजिए आंसर कैसे बनेगा। वेन से हमने बनाया है, वेन ईब्राइट डज नॉट, डज यहाँ पर ले लिया, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ से लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, नहीं तो यहाँ से लेते हैं। वेन या ही की जगह हमने क्या लिख दिया, Ebright. ही की जगह में क्या लिख दिया, Ebright. When Ebright does not win anything at a science fair, win anything at a science fair, फिर what तो हटा दिया, वो क्या सीखता है, he learns, वो क्या सीखता है, ये लेसन, और वो क्या सीखता है, तो he learns, वो सीखता है डेट की। अब आंसर शुरू हो रहा है, efforts will have to be made to conduct real experiments, यानी कि वास्तविक प्रयोग को कंडक्ट करने के लिए वास्तविक प्रयास करने होंगे, इन ऑर्डर टू विन समथिंग, कुछ जीतने के लिए। नो प्राइज कैन बी ओन बाय ओनली मेकिंग नीट डिस्प्ले, केवल हम डिस्प्ले यानी दिखावा करके इनाम नहीं जीत सकते। द नेकलेस, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास रूइन, मटिल्डा की बर्बादी का कोज, कारण क्या था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, वो इसको कैसे टाल सकती थी। मटिल्डा विश्ड टू लीड अ रॉयल लक्सरियस लाइफ, मटिल्डा चाहती थी कि उसका शाही आरामदेह जीवन हो, बट देयर इकोनॉमिक कंडीशन डिडंट अलाउ दिस, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। शी वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, वो जीवन की कठिन वास्तविकता को स्वीकार करने वाली नहीं थी। द कोज ऑफ हर रूइन वाज हर डिटरमिनेशन टू शो ऑफ, उसकी बर्बादी का कारण उसका शो ऑफ यानी दिखावे के प्रति संकल्पित होना था। She could have avoided it if she would have been content with what she had. अब वो इसको अवॉइड कर सकती थी, टाल सकती थी, अगर वो जो कंटेंट विद का मतलब संतुष्ट होती, जो भी उसके पास था उससे, तो उससे वो संतुष्ट नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ से व्हाट ओपिनियन डज थिंक टैंक हैव अबाउट हिमसेल्फ, अपने स्वयं के बारे में थिंक टैंक का क्या विचार रखता है वो। आंसर, थिंक टैंक कंसीडर्स हिमसेल्फ द माइटेस्ट, यानी सबसे शक्तिशाली, पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल यहाँ पर, और माइटेस्ट यानी शक्तिशाली, पावरफुल यानी शक्तिशाली, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, एंड इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग ऑन द लैंड, वो इस संसार का सबसे ज्यादा बौद्धिक व्यक्ति है, बुद्धिशाली व्यक्ति है। ही थिंक्स दैट ही इज नेवर रॉन्ग, वो सोचता है कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द बुक मदर गूज सेव द अर्थ, मदर गूज पुस्तक ने पृथ्वी को कैसे बचाया। थिंक टैंक वांटेड टू इन्वेड द अर्थ, थिंक टैंक पृथ्वी पर इन्वेड यानी अटैक, हमला करना चाहता था। सो ही सेंट प्रोब वन टू द अर्थ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थलिंग्स, इसलिए उसने अपना प्रोब 1 यहाँ पर भेजा, एक दल भेजा पृथ्वी पर कि वहां से अर्थलिंग्स यानी पृथ्वीवासियों की सूचना प्राप्त करके लाओ। दे रेड सम नर्सरी राइम्स फ्रॉम अ बुक मदर गूज, उन्होंने मदर गूज पुस्तक से कुछ राइम्स पढ़ी, कुछ कविताएं पढ़ी। आफ्टर लिसनिंग टू द थर्ड राइम्स, थिंक टैंक thought that the earthlings planned to capture him and Mars central control. तीसरी कविता पढ़ने के बाद में थिंक टैंक ने सोचा कि पृथ्वीवासियों ने उसको और उसके पूरे मंगल ग्रह पर अपना कब्जा करने की योजना बनाई हुई है। He ordered Noodle to prepare a space capsule for him and escaped to Alpha सेंटोरी, उसने नूडल को आदेश दिया कि भैया मेरे लिए तो स्पेस कैप्सूल एक जो
पनडुब्बी तरफ होती है, जो पनडुब्बी पानी में चलती है, इसी गोल गोल ऊपर अंतरिक्ष में उड़ने के लिए होती है, वो तैयार करो। मैं यहाँ से भागूंगा और अल्फा सेंटोरी भाग कर चला गया। अब ये तो 4 हुए हैं, अब 6 क्वेश्चन है, वो हम कहां से बनाएंगे वो आपको मैं बताता हूँ। आंसर यही है। आइए, यहाँ जगह कम है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट द टाइटल ऑफ द प्ले द बुक डेट से द अर्थ, यानी ये जो शीर्षक है इसके बारे में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेम आंसर आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड थिंक टैंक सेंड प्रोब 1 ऑन द अर्थ, थिंक टैंक ने अर्थ पर प्रोब 1 को भेजा। तो थिंक टैंक वांटेड से लेकर अर्थलिंक्स तक, ये थिंक टैंक वांटेड से लेकर अर्थलिंक्स तक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द थर्ड लाइन ऑन थिंक टैंक, थिंक टैंक के ऊपर तीसरी कविता का क्या असर हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। तो देर रीड से आपको लिखना है और लिखना है अल्फा सेंटोरी तक वो भाग गया। नंबर 8, व्हाट ऑर्डर्स डिड थिंक टैंक गिव टू नूडल आफ्टर लिसनिंग टू द थर्ड लाइन, तीसरी कविता पढ़ने के बाद उसने क्या ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर दिया था, ही ऑर्डर नूडल से दिया था कि स्पेस कंट्रोल, स्पेस केयरफुल, और यहां से लेकर अल्फा सेंटोरी तक। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट वे डिड थिंक टैंक मिसइंटरप्रेट इनोसेंट राइम्स एज थ्रेट्स, यानी कि किस तरीके से थिंक टैंक ने जो सीधी सादी कविता की पुस्तक थी उसको मिस इंटरप्रेट किया, यानी कि उसका गलत अर्थ लगा लिया एज थ्रेट्स एंड धमकी के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी मैंने आपको बताया वो सेम आंसर इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंक टैंक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों का आंसर लिख देना बस। ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में, तो या तो आप इसको प्रेजेंट का प्रेजेंट में और इसको भी प्रेजेंट में कर देना, या दोनों को पास्ट में कर देना, एक ही बात है। और इस तरीके से हमने आपके 4 क्वेश्चन के 10 आंसर यहाँ पर 4 आपके जो आंसर है उनसे 10 क्वेश्चन के आंसर बना दिए हैं। और आपसे पूरी मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर से अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।